गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात डायरेक्ट एंड द इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शन का मैं क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारा जो है पेड़ दिया है उसकी ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। तो वस्तु की ऊंचाई 14 मीटर, वस्तु की छाया कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और हमारा क्या दिया है, उसकी पेड़ की ऊंचाई हमने यक्स मान लिया और जिसकी छाया है हम वो 15 मीटर मान लिया। ठीक है, अब इस तरह से हमने सारणी बना दिया। अब हम आपको बता दूं कि इसका यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 14/10 बराबर बराबर कितना हो गया, यक्स बटा 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर, ये कहां से आया, सारणी से। ठीक है, सारणी से। ठीक, अब तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 15 बराबर, यहां पे ऐसा लिखिए तिर्यक गुणा करने पे, तो यहां पे लिखिए 10 गुणे यक्स बराबर 14 गुणे कितना हो गया, 15 हो गया। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणे 15 बटा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14, यक्स बराबर कितना आ गया, 21 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया, एक्स बराबर 21 मीटर। कितना हो गया, एक्स बराबर हमारा 21 मीटर। यहां पे लिख लेते हैं, कितना आ गया, 21 मीटर। पेड़ की वस्तु की ऊंचाई, मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, हमारा 21 मीटर हो गई। दोस्तों इसको हम, एक तो ए मेथड है, एक हमने बहुत पहले का एक चुकी का मेथड है, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन आप इसी को जानिए, जैसे 14 मीटर एक बिजली के खंभे है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, जैसे दूसरा मेथड, सेकंड मेथड में बता रहा हूं, सेकंड मेथड यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, 10 मीटर दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हम निकालेंगे 1 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया दिया है, ये छाया दिया, ऊंचाई नहीं दिया है कि छाया दिया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, 14 बटा, हम लिख ले, नहीं ऐसे गलत लिख लिया हमने क्या किया, इसको इस तरह से करिए, चूंकि 10 मीटर, 10 ऊंचाई पूछना है, जो पूछेगा उसको पहले लिखें, 10 मीटर ऊंचे 10 मीटर छाया वाले खंभे 10 मीटर, अरे 15 मीटर, 14 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 14 बटा कितना हो गया, 10, इसलिए कितना हो जाएगा, 15 मीटर में, 15 मीटर ऊंचे छाया की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बराबर 14 बटा 10 और गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14, ये भी 21 मीटर आ गया। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, इसको करने के पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप सारणी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये सारणी से करिएगा। देखिए इसमें लिखना क्या है, जैसे 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, तो समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 मीटर छाया वाले खंभे की ऊंचाई, ऊंचा कितना है, 14 मीटर है, इसलिए 1 मीटर छाया की ऊंचाई 14 बटा 10 हो जाएगी, इसलिए 15 की हो जाएगी 21 मीटर। लेकिन ये सेकंड मेथड मैंने आपको ये जो समझाया, ये हार्ड है, इसमें सवाल आपका गलत होने के चांसेस होंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आप 14 की जगह 10, 10 की जगह 14 लिख देंगे तो इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो है सीधे सीधे क्या करना कि 14 मीटर यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई लिख लेना और छाया की लंबाई लिख लेना। यहाँ पे मान लेना x की ऊंचाई ज्ञात करना, उसके नीचे 15 लिख लेना, और जो हमारा सारणी से हम क्या करेंगे 14/10 बराबर x/15, यहाँ x का मान ज्ञात कर लेंगे, वही ऊंचाई हो जाएगी पेड़ की। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको जो है सवाल समझाने की पूरी कोशिश की है। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।